मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह दी है। खाली ये भरी झोली, खाली ये भरी झोली मैया ने दया की है। खाली ये भरी झोली मैया ने दया की है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह दी है। बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। कहना है माता से कहिए मैया, रंग रंग के फूलों की तुम माल चढ़ाऊंगा। 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 तेरी सुंदर मूरत की आरती उतारूंगा। तेरी सुंदर मूरत की आरती उतारूंगा। तुझे आना पड़ेगा जय हो। तुझे आना पड़ेगा आने की रजा दी है। आना पड़ेगा आने की रजा दी है। तुझे आना पड़ेगा आने की रजा दी है। तुझे आना पड़ेगा आने की रजा दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह दी है। दर्शन ये तेरे माता मिलते हैं कहाँ सबको। 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 बाबा के प्यार तेरा मैं भूल गया खुद को। मामा के प्यार तेरा मैं भूल गया खुद को। तूने सुर दिया मुझको, तूने सुर दिया मुझको गाने की कला दी है। तूने सुर दे मुझको गाने की सलाह दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगह दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में
हमको चरणों में जगा दी है। खाली ये भरी झोली, खाली ये भरी झोली, मैया ने दया दी है। ये भरी झोली मैया ने दया दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगा दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगा दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगा दी है। मैया ने सुनो हमको चरणों में जगा दी है। बोलिए जगत जननी मैया की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए, कल हमने जाना माता सती ने कैसे अपने देह का परित्याग किया। हमने कल मनु महाराज की 3 बेटियों की कथा श्रवण की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। जो लोग नए आए हैं एक बार समझ ले कि जो बड़ी बेटी आकुति है, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट हुआ। मझली बेटी देवहूति है, जिनके यहाँ भगवान कपिल का अवतार हुआ। और छोटी बेटी जो प्रसूति है, उनके यहाँ साक्षात माँ जगत जननी माँ सती ने जन्म लिया, जिनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ, लेकिन संतान नहीं हुई। ये 3 बेटियों की कथा हम सभी ने, माता बहनों श्रोताओं सभी ने श्रवण की। अब हम कथा को आगे ले जाते हुए उनके वंश का वर्णन करते हैं। मनु महाराज की 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद क्या है? उत्तानपाद का यदि हम संधि विच्छेद करें तो उत ऊर्ध्व पादौ यश उत्तानपादः, अर्थात जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे की ओर हो, वो उत्तानपाद होते हैं महाराज। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी जितने मनुष्य होते हैं सब अपनी माँ के गर्भ में उत्तानपाद होते हैं, पैर ऊपर की ओर सिर नीचे की ओर होते हैं। और महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि कौन है? छोटी रानी है। सुनीति बड़ी रानी है। सुनीति क्या है? नीतिर यस्य सह सुनीति, जो शास्त्र की नीति पर चले, शास्त्र का अनुसरण करे, व्रत उपवास करे, सत्य का संभाषण करे, वो सुनीति है। और सुरुचि क्या है? स्वयस्य रुचयस्य सह सुरुचि ही। मन में जो आया वो किया, मन ने जो चाहा वो दिया, उसका नाम सुरुचि है। और सुरुचि से तात्पर्य सौंदर्यता से भी है। जैसा कि जब मनुष्य किसी सौंदर्यता के प्रति आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि शून्य हो जाती है, वहां नीति काम नहीं करती। कहने का तात्पर्य बहुत अच्छे समझना। आप सभी विद्वान बैठे हुए हैं, क्या है? उत्तानपाद महाराज की जो कथा है, भागवत है, प्रसंग तो आता ही है, लेकिन प्रत्येक के चरित्र से, प्रत्येक कथा से हम सभी को एक सीख मिलती है। हमारी भी 2 रानियां होती हैं, हम भी उत्तानपाद, क्यों? माँ के गर्भ में थे, उत्तानपाद तो थे ही। हमारी 2 रानियां कौन कौन सी? एक बुद्धिमानी और एक होती है मनमानी। बुद्धिमानी अर्थात सुनीति और मनमानी अर्थात सुरुचि। तो अक्सर हम कहते क्या है? बुद्धिमानी की कम सुनते हैं, अधिकतर मनमानी करते हैं। सुनीति के यहाँ जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति है। ध्रुव ने जन्म लिया। सुरुचि सौंदर्यता के प्रति जो आसक्त है, मन में जो आया वो किया, वो सुरुचि है। उनके यहाँ क्या हुआ? सुरुचि को जो पुत्र हुआ उसका नाम था उत्तम, और जो सुनीति को पुत्र हुआ उनका नाम है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को तो आप सभी जानते हैं। उत्तानपाद की छोटी रानी सुरुचि, जिनके पुत्र का नाम है उत्तम, जो यक्षों के द्वारा मारा गया, और उसी बेटे को ढूंढती हुई माँ तावाग्नि जंगल में लगी हुई आग से जल करके भस्म हो गई महाराज।
ये हाल हुआ माँ और बेटे का। बेटा यक्षों के द्वारा मारा गया और माँ उसी बेटे को ढूंढने जंगल गई और जंगल में लगी ताव अग्नि से जल करके भस्म हो गई। कहने का तात्पर्य माताओं, यदि आप शास्त्र की नीति पर चलोगे, हमने बताया कि हमारे हिंदू धर्म में हर एक विधान होते हैं। गर्भाधान का विधान होता है। जो माताएं जब उनके गर्भ में संतान आती है तो उनको चाहिए कि भगवान की कथाओं का सस्वादन अपने कर्णपुटों के माध्यम से करती रहे। गर्भ गीता को पढ़ें, सोच अच्छी रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव न हो, अच्छे शब्द बोले, आपके द्वारा किसी को दुख ना हो। तो माताओं, दावा करता हूं आपके गर्भ से ही ध्रुव जैसा पुत्र पैदा होगा। केवल आपको चलने की आवश्यकता है। शास्त्र की नीति पर चलें। आप ब्राह्मण गुरुओं का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। ये नीति कहती है जब आप गर्भ के समय वो संतान कभी आपको जीवन में प्रताड़ित नहीं कर सकती। सुनीति ने ऐसा ही तो किया। ध्रुव ने जन्म लिया महाराज, और सुरुचि मन में जो आया वो किया। सही गलत क्या है निर्णय नहीं लिया, मन ने जो मांगा वो दिया। सुरुचि है तो ये हाल होता है माताओं। और यही तो रानियां हमारी भी होती हैं। कौन कौन? बुद्धिमानी और मनमानी। कहने का तात्पर्य है कि जब आपके पास कोई रिश्वत लेकर के आए, पैसा लेकर के आए और कहे भैया आप हमारा ये काम करा देना, तो समझ लो आपके अंदर जो दो रानियां विराजमान होती है ना, इनके बीच में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। कैसा झगड़ा? बुद्धिमानी कहती है छूना नहीं, बेईमानी की कमाई रिश्वत है महाराज, बर्बाद हो जाओगे, भोगना पड़ेगा। और मनमानी कहती है अर्थात रुचि कहती है कि रख लो, ऐसा माल दोबारा मिलने वाला नहीं है। बढ़िया गाड़ी बंगला बन जाएंगे, ऐसा आराम से रहेंगे, ऐसा माल दोबारा आने वाला नहीं है। दोनों रानियों में बीच में झगड़ा हो जाता है। और हम अधिकतर किसकी मानते हैं? सुरुचि की मानते हैं महाराज, मनमानी की मानते हैं। बुद्धिमानी की हम नहीं सुनते और वो रिश्वत हम ले लेते हैं। पाप की कमाई आपने ली कि उसका असर आपके बच्चे पर आना प्रारंभ हो गया। तो ध्यान देना, जो नीति पर चलते हैं उनके घर में ध्रुव जैसा पुत्र पैदा होता है। और जो सुरुचि मन में आया, जो किया, मालूम ही नहीं है कि ये सही है गलत है, कुछ भी कर दिया महाराज, उनके घर में उत्तम जैसा पुत्र पैदा होता है। बेईमानी की कमाई का नतीजा होता है। आपने देखा भी होगा और कल बताया भी था हमने कि कलयुग का वास ऐसे धन में होता है जो बेईमानी से कमाया गया हो, सट्टेबाजी से कमाया गया हो, जुआ से कमाया गया हो। दावा करता हूं माताओं बहनों, उस धन से जो आप अपना जीवन उपार्जन जो करते हैं आप, वो धन आपको बर्बाद कर देता है। और माता पिता के द्वारा किए गए कर्म ही बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आज आपने गलत तो किया, बेईमानी की कमाई तो खूब की, लेकिन ध्यान रखना आपकी ज्येष्ठ संतान से होगी। इतना बड़ा प्रभाव होता है धन का। और धन का हमने बताया कि धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। यदि धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आने लगे तो हमने बताया कि सत्कर्म में लगाओ, गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करो। और यदि ऐसा नहीं करते तो खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, ऐसा करो। और ऐसा भी नहीं करते तो वो लक्ष्मी आपका नाश कर देती है। किसी न किसी माध्यम से वो निकल जाएगी, इनकम टैक्स लग जाएगा, चोरी हो जाएगी, या कोई असाध्य बीमारी ऐसी पैदा हो जाएगी, इसमें सब बर्बाद हो जाएगा। तो माता पिता के द्वारा किए गए कर्म उसकी संतान का भविष्य निर्माण करते हो। जो बच्चे कहते हैं ना कि गुरुजी आप तो माता पिता की बात बार बार करते हो, माता पिता की तारीफ करते हो, कई माँ बाप हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि बेटा, जो तुमने हमसे प्रश्न किया है कि माँ बाप हमारे दुश्मन है, जिस दिन तुम बाप बन जाओगे अपने आप से पूछना कि तुम्हारे बेटा तुम्हारे दुश्मन है कि नहीं। उस दिन समझ में आ जाएगा आपको कि तुम अपनी संतान के कितने बड़े दुश्मन हो। कभी माँ बाप अपने संतान के दुश्मन नहीं होते।